नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह। हाईवे मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आज आपका लेक्चर 4 होगा एलसीएम एंड एचसीएफ से। फ्रेंड्स, आज इसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करते हैं जो थोड़ा टफ होंगे। तो मैं इनको इस लेक्चर में कवर कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने जो है 3 लेक्चर में अच्छे अच्छे उसमें भी क्वेश्चन जो है कवर किए और थ्योरी भी कवर किया है। जो लोग मेरा ये लेक्चर 4 देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले पहले 3 पार्ट्स को देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने देखा है उनको बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले बता दूं, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो में हम आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो है आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसका एचसीएफ लेना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये 1.2 2.2 इसका क्या लेना है? एचसीएफ। एचसीएफ में आपको क्या बताया गया था? एचसीएफ में आपको बताया गया था कि एचसीएफ जब निकालना हो तो अंश का एचसीएफ कितने, अंश का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मासा, और हर का लासा कह लो या एलसीएम कह लो। ठीक है, ये आपको बताया गया था। ठीक है, तो इनका देखो अंश का हम जो है एचसीएफ लें तो 1 2 3 4 5, ये सब आपस में जो है किसी से कोई कटना नहीं है। मतलब तीनों में कुछ कॉमन, पांचों में कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन एक होता है नहीं, इसलिए एक यहाँ पे एक लिख दिया। एक इन तीन इन ऊपर अंश का एलसीएम कितना होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ एक होगा, यानी कि मासा इसका कितना होगा, एक होगा। ठीक है, अब लासा चाहिए। अब अब 2 3 4 5 6 का लासा कितना होगा? लासा आपको बताया गया है, यहाँ पे लासा कितना हो जाएगा, यहाँ से लासा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है दो असहभाज्य जो आपस में कटे नहीं। दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक, यानी कि मान लेते हैं ए और बी जो असहभाज्य है इनका एलसीएम कितना है, 117, यानी कि ए गुणे बी। अब ये जो भी है ये इनका मल्टीप्लाई है, यानी कि 13 और नेमा 117। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 13 और 9 की गुणा 117, ए गुणे बी, ए का मान बी होगा या बी का 13 होगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए उनका हमें लासा चाहिए। 13 और 9 का लासा कितना आ जाएगा, 13 नेमा 117 ही आ जाएगा। यानी कि अगर हम असहभाज्य संख्याओं का लासा निकालें तो उतना ही होता है जितना उनका गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से बताई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेषफल रहता है। यानी कि इतना इतने का हमें क्या निकालना है, इतने इतने का लासा निकालना है और उसमें 23 ऐड कर देना है, तो ये सिंपली आपका क्वेश्चन हो जाता। लेकिन उसने 900 और 1000 लगा दिया है तो ये इन दोनों के बीच में आपको लाना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, पहले तो हमें 38 और 57 का लासा चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लासा। तो ये कितने, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 2 तिया 6, 19 छक्का कितना 114, और प्लस 23 इसमें हम जोड़ देंगे। तो आप जब 38 से भाग दोगे तब 23 देगा, 57 से भाग दोगे तब आपको 23 देगा। ये सिंपली आपको दे देता। लेकिन अगर हम 23 जोड़ दें तो ये 900 के बीच में नहीं है, 900 और 1000 के बीच में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 114 के प्लस 23 के का ऐसी वैल्यू रखना पड़ेगा जो आपके 900 के बीच और 1000 के बीच में आ जाए। तो यहाँ से अगर हम 8 रखें के का मान, 8 एकम 8, यानी कि 800, 14 8 कितना 112। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 114 की 8 से गुणा करें, 8 चौकू 32, 8 एकम 8 और 3 11, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8, 3 11 हुआ था तो 8 एकम 8 912, यानी कि इसका मान कितना आ गया 912 और प्लस 23। 912 जो है
अगर आप इसको 38 57 से भाग दोगे तो ये कुछ बचाएगा नहीं, ये तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। लेकिन 23 ऐड करना है, देखो 912 भी आपका ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए जो आप गलती करो। तो यहाँ पे 23 ऐड करना है, तो 912 में 23 जोड़ दें तो कितना 935। ये देखिए 900 और 1000 के बीच में आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देख लेना है, जैसे कितने के बीच में का है, या कितने तक का है, या इतने के बीच में का है, या 4000 तक, या 3500 तक, जो भी आपको कहे आप सिंपली करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। अब आप देखिए, आपको एक चीज बताई गई थी, चलिए यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो, इनमें से ये जो, तो वह संख्या क्या। देखिए आपको एक चीज बताई गई थी, जैसे बताया गया थी, अगर मासा हमारा जैसे यक्स हो, ठीक है, जैसे हमारी संख्या ए और बी है, और हमारा मासा क्या था, यक्स था, ये थ्योरी में आपको बताया गया था। तो ये दो ए और बी आपस में क्या थी, अभाज्य संख्याएं थी। कैसी, अभाज्य। तो इनका मासा अगर यक्स हो तो हम लासा क्या लिख सकते हैं, लासा क्या लिख सकते हो, ए बी और एक्स इंटू ए बी, ये आपका क्या होता था, लासा। अगर हम कहें यहाँ से संख्याएं बताओ, तो संख्याएं क्या होती थी, ए एक्स और बी एक्स, ये आपकी संख्याएं होती थी, है। नेक्स्ट, जैसे अब हमें लासा चाहिए। अब लासा देखो, ये लासा क्या है, एक्स ए बी इक्वल टू, ये देखिए आपको दिया गया है, दो संख्याओं का मासा 13 है और लासा 455। यहाँ देखो 455 हम यहाँ पर सिंपली रख देंगे। अब मासा था हमारा एक्स, एक्स हमें दिया गया है 13, तो यहाँ से 13 ए बी इक्वल टू 455। 13 से आप इसको काट सकते हो, 13 तिया 39, कितना बच गया, 6 बच गया, 65 हो गया, 13 बचे 65, यानी कि a इंटू बी इक्वल टू कितना, 35। अब ए बी दो जो थी क्या, अभाज्य संख्याएं थी, तो आप इसका ऐसे फैक्टर कीजिए जो आपस में अभाज्य हो। देखिए अब 5 सत्ते क्या होता है, 35, 5 सत्ते 35, तो a गुणे बी बराबर क्या, 5 इंटू 7। अब यहाँ से देखो a का मान अगर 5 है या a का मान 7 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मासा, अब देखो क्या पूछा गया, तो संख्याएं। अब संख्याएं हमारी क्या होती है, ए एक्स और इंटू बी एक्स। एक्स का मान आपका 13 है, मतलब मासा। ए का मान कितना, कोई भी मान लीजिए आप इसमें से, आप इसमें से ए का मान 5 मान लो या 7 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए का मान, हम यहाँ से ए एक्स देखें और बी एक्स देखें। ए का मान अगर हम 5 मान लेते हैं तो मासा हमारा कितना था, एक्स का मान, एक्स का मान था मासा या 13, तो 13 बचे 65। देखो 65 इसमें है नहीं है, तो यहाँ से देखो दूसरी वाली संख्या 7 इंटू 13, 13 सते 91, 13 सते 91, 91 है इसमें है, देखिए ये वाले ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन बहुत ही, मतलब इससे कई सवाल जो हैं आपके बनते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 है, दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। देखिए अगर जैसे हम संख्या में नहीं मालूम, जैसे हम संख्या वैसे तो मानते हैं भाई संख्या ए और बी और इसका मासा क्या, एक्स होता था। ठीक है, तो अगर हमें एलसीएम चाहिए तो हम लोग कहते हैं ए बी एक्स, ये हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ से अगर हम देख लें तो ये देखिए ये हमारा जो है एचसीएफ दिया गया है, क्या, एचसीएफ दिया गया, ये एचसीएफ दिया गया है और ये एलसीएम दिया गया है। एलसीएम यहाँ पर हम रख देंगे कितना, 264, और यहाँ एक्स का मान दिया गया, एक्स हमारा मासा होता है, एक्स का मान दिया गया 44। तो यहाँ पर अगर हम 44 रखें, ए इंटू बी बराबर कितना, 264। ठीक है, तो ये देखो 22 दूना 44, ये 22 एकम 22, और कितना है 22 एकम 22, और कितना ये कितना बच गया, 4 बच गया। तो 22 एकम 22, 4 बच गया, 22 दूना 44 और 2 छंग 12। एक्स बराबर कितना, ए इंटू बी बराबर कितना, 6। ए इंटू बी बराबर कितना, 6 आ गया। अब ए इंटू बी 6 आ गया। ए इंटू बी होता क्या, आपस में अभाज्य होते हैं, तो ए इंटू बी यानी कि 2 तिया 6। ए का मान 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। अगर हमें संख्याएं चाहिए तो आप क्या करोगे, संख्याएं चाहिए, संख्या हमारी क्या होती, ए एक्स और बी एक्स। यहाँ से देखो
एक एक दो मान लेते हैं, यक्स का यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, यक्स का मान कितना था 44, यानी 44 दूना 88, एक आ गया। और बी एक्स का मान 3 है, और 44 इंटू 3 की गुणा करो, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और ये कितना 13, 132। एक संख्या है 88 और एक संख्या है 32। देखो निम्नलिखित में से क्या संख्या होगी, देखो इसमें 88 है नहीं है, 132 है लगा दीजिए। अब देखो ये जो पूरा, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 हुए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो दुनिया का दिया गया, इससे भी हम बच गए इस मेथड से, है ना। वैसे इस संख्या को अगर देखा जाए, मान लेते हैं पहली संख्या ए होगी, अगर इसको हम 2 से भाग दें, किससे 2 से भाग दें, ये देखो 2 से भाग दें तो भागफल कितना आता है 44 आता है। शेष तो जीरो बच रहा होगा, वो कह रहा है नहीं, ऑटोमेटिक समझना ही होगा ये आपको, शेष जीरो ही बचेगा। तो ये हमारा होता है भाज्य। अब देखो ये हमें एक संख्या निकालनी पड़ेगी, तो भाज्य कैसे निकालोगे आप, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाजक मतलब 2 गुणे भागफल कितना 44 प्लस शेषफल, शेषफल कितना 0, यानी 44 दूना 88। एक संख्या तो 88 हो गई, तो दूसरी संख्या बतानी है। अब देखो आपको पता होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली कितनी है 88 गुणे दूसरी संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं बी होगी। और बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा, लासा आपको दिया गया 264, गुणे में मासा आपको भी दिया गया कितना 44, तो 44 से कम 44, 44 दूना 88, फिर 2 एक कम 2, यहाँ से 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, तो बी बराबर कितना 132। ठीक है। आप हो सकता था इस वाले जो कहा है ये 2 से भाग दिया जाए तो आप इसमें डाइवर्ट हो जाते, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखिए, जब भी कुछ भी होगा तो ये तुरंत आपका आंसर निकाल के देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत हमने बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं a, b का लघुत्तम समावर्तक 72 है, यानी कि a और b का लघुत्तम समावर्तक 72 है। अच्छा 72 जो है, a जो है 72 a से बड़ा है और a b से बड़ा है, तदनुसार a और b के सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे। अब देखो a b में सबसे बड़ा, यानी कि जो a और b होंगे वो 72 को डिवाइड जरूर करते होंगे, क्यों, क्योंकि उनका लासा है। अब इसमें देखो 72 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 48 दूना 96 होता है, नहीं कर रहा है नहीं, तो 48 से कम 48 नहीं कर पा रहा है 72 को, तो ये वाला तो ऑप्शन ही पहले ही गया, यानी कि 24 तिया 72, 18 चौको 72, ये तो सही है। वैसे तो 24 तिया 72, 9 अठे 72, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये वाला देखो 36 दूना 72 और 24 तिया 72। अब उसने सबसे बड़ा पूछा संभावित मान, देखो ये सबसे बड़ा है इन दोनों में, इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ए वाला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ये आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से, इसमें कोई ऐसा कुछ थ्योरी नहीं होती है इस टाइप को, इसलिए हमने इस चीज में कवर कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वह कौन सी संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। पहले तो हम ये देख लें, अगर इन संख्याओं से हमें पूर्णतया विभाजित करनी है तो हमें इनका लासा चाहिए होगा, तो हम इनका लासा निकाल लेते, 12, 18, 21, 30 का हमें लासा चाहिए। अब इसका आप लासा निकाल सकते हो सिंपली, यहाँ से देखो 9 तो रहेगा, 9 तो रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ 21 में 7 रहेगा, और इसमें 30 में 5 रहेगा, और फिर यहाँ पे 12 में 4 रहेगा। बस इसका यही आपका लासा, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और 7 दूनी 14, 14 ने में 126, यानी कि 1260 आपका क्या आ गया लासा। आप इसको लासा ऐसे निकाल सकते हैं ना, अब यहाँ से जो कॉमन फैक्टर होते हैं बड़े बड़े वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 9 निकाला है, 2 कवर हो गया, 4 में ये सब ऐसे है, ऑटोमेटिक आप लोग सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप बेसिकली से लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ 1260 लासा आ गया। अब 1260 में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो पूरा पूरा हो जाएगा, लेकिन उसने कहा कि ऐसी संख्या बताओ जिसका हम 2 गुना करें तब ये इतने से प्रोवाइड करें। देखो 1260 ऑप्शन है आपका, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो 1260 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, ये 630। अगर हम 630 को 2 गुना कर दें तो वो जो है ये वाली संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा आपका 630, ये वाला गलत है। 630 आपका ऑप्शन है, जिसे आप 2 गुना कर दो तो 1260 आ जाएगा, फिर ये सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है, इस टाइप के ऐसे सवालों की कोई बेसिकली थ्योरी नहीं होती है, इन्हें आप जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड से ही लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याएं x तथा y का एचसीएफ इतना है
और एलसीएम इतना है। बस इतने से हम सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर सकते हैं और हमें किसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब जैसे उसने कहा कि एचसीएफ 3 है, आपको पता होता है एक्ससीएफ एक्स का काम करता है ना, मतलब, और संख्या ए और बी होती है, अगर इनका राशा लिखें तो ए एक्स बी लिखते हैं, मतलब एक्स ए बी लिखते हैं ना। एक्स का मान हमें पता है यानी कि 3, ए बी, ये आपका लासा है, और लासा बराबर कितना 105। तो यहाँ से 3 तिया 9 तिपच 15, ए इंटू बी बराबर 35, तो ए गुणे बी बराबर कितना 5 सत्ते 35। ठीक है, तो आप संख्या निकाल सकते हो। संख्या क्या हम मानते हैं, ए एक्स और बी एक्स, ये संख्याएं हमारी होती हैं। तो ए का मान 5, बी का मान 7, तो यहाँ से आप बताओ ए एक्स का मान कितना आ जाएगा। ए एक्स का मान, ए का मान 5, एक्स का मान 3 5 तिया 15, और बी एक्स का मान, बी का मान 7 और एक्स का मान 3 7 तिया 21। अब देखो, ये देखो संख्याएं हैं, दो संख्या एक्स तथा वाई है, और देखो एक्स प्लस वाई 36 दिया गया, क्या हमारा 36 आ रहा है, देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो 15 और 21 कितना 36 होता है। अब वो कह रहा है 1/x प्लस 1/x। अब देखो यहाँ पे 1/x यानी कि 1 पहली संख्या कितनी 15, और प्लस 1/y मतलब दूसरी संख्या कितना 21। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे गुणा करा लें, 21 की इधर 15 से इधर, 21 और इधर 15 की इधर, और बटे में नीचे दोनों की गुणा 21 गुणे 15, तो 21 15 कितना 36 बटे में 21 गुणे 15। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तिपच 15, 3 चक्कू 12, तो कितना ऊपर बचा 4, और 5 सत्ते 35, यानी कि 4 बटे 35। कितना 4 बटे 35, यहाँ से सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 4 बटे 35। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो अभाज्य संख्याएं, देखो अभाज्य संख्याएं x तथा y, जहां x इज ग्रेटर देन y का लघुत्तम समावर्तक x है। अभी हम लोगों ने सीखा था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आई होप, कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ और गुणनफल एक ही होता है, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू कितना 161। ठीक है, अब ये दोनों x और y क्या है आपस में अभाज्य हैं, तो x गुणे y, अब ऐसे ये ऐसे फैक्टर करो जो अभाज्य हो, अभाज्य फैक्टर ही होंगे। अब देखो यहाँ से कितना 23 सत्ते होता है 161, 3 सत्ते 7 21, और 7 दूनी 14, और 2 कितना 16, 161। ठीक है, 23 सत्ते होता है। ठीक है, अब देखिए x का मान जो है, अब यहाँ पर इसने हिंट दी है कि x जो है बड़ा है y से। अब देखो x जो है बड़ा है y से, यानी कि x बड़ा है y से, x का मान होगा 23 और y का होगा, x का मान होगा 23 और y का मान होगा 7, क्योंकि उसने कहा है कि x बड़ा है तो हमने x बड़ा ले लिया। अब यहाँ से इसका मान पूछा गया, आप सिंपली बता दीजिए, यानी कि 3 गुणे y का मान कितना है 7, माइनस x का मान कितना है 23, 3 सत्ते 21 माइनस 23, यानी कि कितना माइनस का 2। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो इसका आंसर जो है पहला वाला ही -2 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, इसमें जो है इसी वाले क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। इस टाइप से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन जो है उसी टाइप से कवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एक 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबी एवं 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े हाल की छत को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गा टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जैसे कोई रूम होगा तो उसको पूछा गया है कि इसमें कम से कम कितने जो है वर्गा टाइल्स लगाएं। अच्छा, कम से कम टाइल लगाने के लिए आपको बड़े से बड़ा जो है वर्गा टाइल लगाना पड़ेगा कम से कम, अगर कम से कम लगाना है। वो कहे छोटे छोटा कितना लगाए, छोटे छोटा आप नहीं लगा सकते हो। छोटे छोटा कोई कहेगा इतना लगाएं, तो कोई कहेगा इतना लगाएं, कोई कहेगा लो इतना ही लगाएंगे, ऐसा कुछ बन पाएगा नहीं। बड़े से बड़ा हाँ बता सकते हो कि बड़े से बड़ा कितना टाइल लगाएं, एक जैसा है कि हमारे टाइल्स की संख्या जो है पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो आपको 15 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, तो 15 मीटर को सेंटीमीटर 100 से गुणा करेंगे, और 17 सेंटीमीटर 17 जोड़ दो, यानी कि 1517, और 9 मीटर यानी कि 900, और 2 सेंटीमीटर कितना 902। ठीक है, अब इन दोनों का आपको लासा निकालना, सॉरी मासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा,
मासा इन दोनों का जो भी दिया गया है, ठीक है, इन दोनों का मासा। क्यों? क्योंकि मासा ही हमारा बड़े से बड़ा वर्गाकार टाइल्स होगा। क्या? बड़े से बड़ा, जो इधर जितना चौड़ा होगा उतना ही लंबा होगा, यही हमारा बड़े से बड़ा वर्गाकार टाइल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकाल लेना है। तो इसका मासा कैसे आप निकालते हैं वैसे आपको बताया गया है। तो यहाँ से 902, ये 1517 डिवाइड करो, एक बार जाएगा 902, 7 में से 2 गया 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और 15 में से 9 गया 6 आ गया। अब यहाँ 902 में डिवाइड करो, तो यहाँ फिर एक बार जाएगा 615, 12 में से 5 गया 7, 9 में से गया 8, यहाँ कितना बचा, 8 में से 6 गया 287, और फिर यहाँ से क्या नोट कर लेना है, 615 कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 8 16, और एक कितना 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ कितना बचा 10, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4, 41 बचा। अब 41 को कितने 28 7, अब देखो कितनी बार जाएगा, 7 बार गया, 7 एकम 7 और 7 चौको 28 पूरा चला गया, यानी कि मासा कितना 41 मासा हो गया। तो बस 41 ही हमारे वर्गाकार टाइल्स होगा, यानी कि वर्गाकार टाइल्स जितना लंबा उतना ही चौड़ा। तो अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे पूरे हॉल का क्षेत्रफल। अब हॉल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी कि 1517 और गुणे कितना 902 बटे में 41 गुणे 41। क्यों? क्योंकि जितना लंबा उतना ही चौड़ा है वर्गाकार टाइल्स, यानी कि ऊपर जो है हॉल का क्षेत्रफल, नीचे वर्ग का क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, और आयत जो भी है उसका एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली अब इसको 41 से डिवाइड कीजिए, आसानी से हो जाएगा। 41 यहाँ कितना हो जाएगा 123, 3 एकम 3 और 4 3 हमारे 123, 151 में से घटा दीजिए, यहाँ 11 हो गया, 11 में से 3 गया कितना 8, यहाँ कितना 4, 4 में से 2 गया 2, अब यहाँ पे आपके बचे 7। अब कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, यहाँ से 7 लिख लिया। ठीक है, अभी देखो 41 से यहाँ जाएगा, 41 दूना कितना 82, और फिर होगा फिर 41 दूना 82, अब 22 सत्ते कितना 122 सत्ते 154, 154 के 4 हासिल कितना 15, 22 दिया 66, 66 और 15 कितना 66, और 15 6 5 11 और 6 7 कितना 8, 814 कितने टाइल्स लगेंगे 814। ये सिंपली आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। कितने टाइल्स लगेंगे 814 लगेंगे। इस टाइप से ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को हमारे पॉज कीजिए, फिर से नेक्स्ट से आप इसी क्वेश्चन को देखिए तो बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम और भी नेक्स्ट लेक्चर अभी जो है थ्योरी ही कंप्लीट कर रहे हैं। फिर अगर रिवीजन में जो हुआ तो उसमें केवल हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, और वो भी अच्छे अच्छे जितने भी शॉर्ट ट्रिक होंगे, अच्छे से अच्छा कैसे अप्रोच होना चाहिए इस टाइप्स के क्वेश्चन को सारे चीज़ें देख ले जाएंगे। पहले हम एक बार जो है थ्योरी कंप्लीट करें, फिर थ्योरी कंप्लीट कर लें सारे चैप्टरों की, फिर हम आपको जो है अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे साथ के चैनल साथ अगर बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन जितना समझाया आपको क्लियर हुआ होगा। हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा हमारा लेक्चर, और हमारे लेक्चर को लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आप लोग जो हमारे लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।